अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो कि आप भी ब्रेसेस लगवाओगे और इतने मंथ बाद आप कंप्लीटली इस ट्रीटमेंट से फ्री हो जाओगे, या फिर ड्यूरिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट आप एक खुद ही टाइमलाइन एक्सपेक्ट करते हो कि इतने दिनों बाद तो आपके ब्रेसेस ऑफ हो ही जाएंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो टाइमलाइन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने दिनों में ही आपके ब्रेसेस ऑफ हो जाएँ। क्या पता कब कैसी सिचुएशन आ जाए और आपको ज़्यादा भी टाइम लग जाए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे डॉक्टर ने मुझे 7 या 8 मंथ ही बताए थे, लेकिन मेरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट को पूरे 2 साल होने जा रहे हैं। तो मैं अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में पहले की वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि 8th मंथ में तो मेरे कोई भी टीथ में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे टीथ एक्सट्रैक्शन नहीं कराए हुए थे, और जो 8 मंथ में रिज़ल्ट आया हुआ था वो बिल्कुल भी सैटिस्फाइंग नहीं था। और टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद तो मुझे फिर से पूरा 1 साल होने वाला है, क्योंकि टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद ना इस ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने को होती हैं। यहाँ तक कि टूथ एक्सट्रैक्शन के गैप्स को फिल होने में भी पूरे 8 मंथ लग जाते हैं, और सिर्फ गैप फिल होने से ही इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट नहीं माना जाता है। गैप फिल होने के बाद भी दांतों को पूरा एकदम अलाइन होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब इस ट्रीटमेंट में सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी कई बार दांतों को एक जगह पर फिक्स रखने के लिए 2-3 मंथ एक्स्ट्रा हमें ब्रेसेस लगाए रखने पड़ सकते हैं। ये जो हमें एक्स्ट्रा डेज़ में ब्रेसेस लगाए रखने पड़ते हैं ना, ये भी एक तरह से रिटेनर का ही काम करते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने खुद के ट्रीटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल सोचा था, पर मुझे पूरे 2 साल होने वाले हैं। और हाँ, ब्रेसेस ऑफ होने तक ही हमारा काम नहीं खत्म हो जाता, उसके बाद हमें डेढ़ 2 साल तक रिटेनर भी पहनने पड़ते हैं, जो कि 1 दिन में कम से कम 22 घंटे तो वियर करके रखने ही पड़ते हैं। इस ट्रीटमेंट में बार-बार होने वाली अपॉइंटमेंट से भी हम कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वैसे तो बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह से अपॉइंटमेंट सेट करते हैं वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि सबके टीथ की कंडीशन अलग-अलग होती है, तो उसी हिसाब से उनकी अपॉइंटमेंट सेट होती होंगी। पर मैं अगर अपना पर्सनली बताऊँ तो मैंने हर 15 या 20 दिन में डेंटल क्लिनिक के चक्कर काटे हैं, और टूथ एक्सट्रैक्शन के टाइम पे तो मुझे 3 दिन बाद ही दिखाने जाना पड़ा था, और कभी-कभी तो मुझे 1 सप्ताह में भी दिखाने जाना पड़ा है। तो सोच सकते हैं कि मैंने अपने क्लिनिक के कितने चक्कर लगाए हैं, और बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ हुई है। अगर आपका डेंटल क्लिनिक थोड़ी ज़्यादा दूर है तो फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कभी-कभी मुझे लगता था ना कि मैं इस ब्रेसेस ट्रीटमेंट के अपॉइंटमेंट में ना पूरी तरह बिल्कुल फँस गई हूँ। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप भी ब्रेसेस लगवाओगे और बहुत जल्दी फ्री हो जाओगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि आजकल टाइम बहुत जल्दी कट जाता है और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। 1 और 2 साल तो ऐसे निकल जाएँगे, बिल्कुल हमें फ़ील ही नहीं होगा कि 1-2 साल भी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बार-बार होने वाली अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें, क्योंकि उसके बाद आपका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है।